Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोमेट्री से जुड़ा हुआ सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले इसको हम लाइन और एंगल्स को अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपको डायग्राम्स को रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आप क्लियर नहीं रखोगे और अपनी जो विजुअलाइजेशन यानी कि इसको देखने की जो शक्ति है डायग्राम को, वो अपने दिमाग में अगर आप अच्छे से रखोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना लोगे। नहीं तो है ना, ये वाला जो चैप्टर है बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, बट ये चैप्टर ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, यानी अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं उससे भी बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बस इसमें हम लोग को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और डेफिनेशन से वो हमको अच्छे से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैंने उन्हीं डेफिनेशंस को जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के अंदर, हम टर्म्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक टर्म्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टर्म इज द लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही लाइन है, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड हो, ठीक है, इट मींस आई कैन से दैट एक लाइन जिसके कितने एंड हो, दो एंड हो, यानी कि ये दो एंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड, यानी कि ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी लाइन सेगमेंट। व्हाट इज दिस मीन? तो लाइन सेगमेंट आई कैन से दैट इट इज अ लाइन सेगमेंट एंड आई कैन इसको मैं नाम भी दे सकता हूं, सर ये ए बी लाइन है मेरी। क्या लाइन? इस लाइन का नाम क्या है? ए बी लाइन है। ठीक है, क्योंकि इसका जहां जहां पॉइंट मेरे पॉइंट्स जो है वो एंड हो रहे हैं वो मेरे लाइन का नाम हो जाएगा। व्हाट इज दिस मीन? तो मैं इस लाइन का नाम क्या बोल सकता हूं, सर ये मेरी ए बी लाइन है। व्हाट इज? जिसके दो एंड पॉइंट है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो फर्स्ट डेफिनेशन ये होगी मेरी लाइन सेगमेंट। सेकंड डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूं आपसे, रे क्या होती है? रे इट मींस व्हाट? ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसी का एक पार्ट, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को यहां से दो हिस्से कर देता हूं, ठीक है, अब इसका एंड पॉइंट तो इधर की साइड है, ये वाला एंड पॉइंट है। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को मैं ये वाला, चलो ये लाइन सेगमेंट में इतना इतना इसको मैं पॉइंट सी दे देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं एसी की बात करता हूं, एसी ये इसका एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एसी की बात करता हूं तो ए तो इधर की साइड इसका एंड पॉइंट है, बट इधर आपका एंड पॉइंट नहीं है, तो मैं इधर की साइड पे लगा दूंगा रे लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगी मेरी? रे हो जाएगी। ये जिसमें हम लोग को सिंपल डेफिनेशन याद रखने की, रे इट मींस व्हाट? द लाइन सेगमेंट व्हिच हैज ओनली वन एंड, जिसका एक ही एंड हो, दूसरा एंड नहीं हो। ठीक है, पता नहीं हो हमको एंड किधर है उसका दूसरा वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ये हमारा रे हो जाएगा। गॉट इट? लाइन सेगमेंट और रे। ठीक है, इजी थे, हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो हमारा आता है सर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? का मतलब क्या होता है? कोलिनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में। कोलिनियर का मतलब, लीनियर का मींस एक लाइन में अगर तीन पॉइंट्स, ठीक है, ये तीन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है, तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं, ये एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर अगर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, इट मींस दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स हैं ये? कोलिनियर पॉइंट्स है, जो एक ही लाइन सेगमेंट पर आ रहे हैं, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द लीनियर पॉइंट्स। इट मींस अगर मैं इनको पॉइंट का नाम देता हूं ए बी सी, तो ए बी सी आर द पॉइंट्स which can be said that these are the collinear points because these points are lying on one line। एक ही लाइन पर ये लाइन कर रहा है, लाई कर रहा है, इसीलिए आई कैन से दैट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाइन नहीं करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में लाई करते हैं, these are the non collinear points। व्हाट इट ऑल दिस स्टूडेंट? तो कोलिनियर पॉइंट समझ में आया, नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, ये हो गया एंगल्स। ठीक है, एंगल्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। एंगल्स हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, बट इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में किस तरीके से ले सकते हैं? तो दो रे, ठीक है, एक हम अगर एक ही मेरा ओरिजिनेट पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं एक, ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं, इस ओरिजिनेट पॉइंट का मतलब इस यहां से दो रे का ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? यहां से दो रे निकलेगी। ठीक है, अगर इस पॉइंट से मैं दो रेस को निकालता हूं तो एक रे मानो इधर की साइड गई और एक रे मानो इधर की साइड गई, तो एक ही ओरिजिनेट पॉइंट है, दो लाइन, दो रेज है हमारे पास, इन दोनों रेज का पॉइंट जो है एक ही ओरिजिनेट पॉइंट है, और उस पॉइंट पर ये कितने एंगल्स पर जो एंगल फॉर्म कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना, द रे which has only one originate points, ठीक है,
वही क्या फॉर्म करती है सर, यहाँ पर हमारा एंगल फॉर्म करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। गॉट इट। आर्म्स क्या हो जाएगी, आर्म्स, आर्म्स इट मींस अगर मैं, ये हमारा ओरिजिनेट पॉइंट ए है और ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, तो आई कैन से दैट इट इज आर्म ऑफ, ठीक है, यानी कि ए बी एक आर्म हो गई और एक ए सी एक आर्म मेरे पास हो गई, तो दीज आर द आर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। ठीक है, गॉट इट, तो ये आर्म्स हो गए। इसके बाद अगर वर्टेक्स की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये, ठीक है, तो वर्टेक्स ये हो जाएगा। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन बात एंगल्स की। अब लाइन जो है, लाइन हमारे एंगल्स तो ड्रॉ कर दी है, लाइन हमारे क्या ड्रॉ कर रही है, एंगल्स, यहाँ पर हमारी लाइन जो है वो क्या कर रही है, लाइन हमारी ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एंगल है, देखो कोई भी जब लाइन है, सपोज करो, अब एंगल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को एक बात समझ में आई, एंगल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को एक बात तो समझ में आई है कि हमको 2 लाइन की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले कितनी लाइंस की रिक्वायर्ड होती है, 2 लाइन की रिक्वायर्ड होती है। 2 लाइन के बिना मेरे को एंगल्स फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो सपोज करो ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन है इसके ऊपर लेटी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं एक और लाइन इसके ऊपर लेटी हुई है, उस लाइन को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, अगर ये आपके पास ए बी एक लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन जो कि यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, तो पॉइंट ए वाला तो कॉमन है, लेकिन एक और लाइन है जो सी पॉइंट पर है। कहां पर है, सी पॉइंट भी इसी पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे, एक पॉइंट, सॉरी, इस पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। तो अगर अभी मैं बोलता हूं कि आप बताओ ए बी और एक और लाइन है ए सी, उन दोनों के बीच में एंगल कितना ड्रॉ करें, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी वो उस लाइन के ऊपर लेटी हुई है। जैसे ही मैं धीरे 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 इस लाइन को, अगर यहाँ से उस एसी वाली लाइन को ऊपर उठाता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ लेकर के आ गया, इसको उठाया मैंने, यहाँ से इसको ऊपर उठाया और मैं कहाँ लेकर के आ गया, इसको यहाँ पर लेकर आ गया, तो ये मेरे पास एक और लाइन आ गई, ठीक है ना, 2 लाइन आ गई। तो ये वाली लाइन थी जो थी ना, वही वाली लाइन इस पर लेटी हुई थी, जो कि मैंने उसको ऊपर उठा करके कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे सर ए बी आर्म और ए सी आर्म के बीच में एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, उसी एंगल को। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये वाली लाइन ऐसे उठकर धीरे 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 ऊपर उठ रही है, अगर ये ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी, ऐसे सीधी, तो सीधा एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है सर, हमारे पास सीधा एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। बट 90 से छोटा, अभी ये ऐसा नहीं, ऐसा है, इट मींस 90 से छोटा है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो जो भी एंगल 90 से छोटा हो, जो भी एंगल कैसा हो सर, 90 से छोटा हो, इट मींस द एंगल मेजर्स बिलो 90 डिग्री या स्मॉल 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होगा सर, वही एंगल हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल इट मींस व्हाट, द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। गॉट इट। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, दीज आर द एक्यूट एंगल, ठीक है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, आ गई बात समझ में। तो अब देखो ये एक्यूट एंगल की बात आ गई समझ में, ठीक है ना, जो 90 डिग्री से उठा हुआ, ध्यान रखना। गॉट इट। चलो अब ये धीरे धीरे ये वाली लाइन जो है हमारी उठ करके कैसे आ गई, सीधी खड़ी हो गई, तो 90 डिग्री का एंगल बना है। जब 90 डिग्री का एंगल बना है तो 90 डिग्री को एंगल कौन सा बोलते हैं सर, राइट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल इट मींस व्हाट, द एंगल मेजर्स इक्वल टू द 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। यानी कि जो भी 90 डिग्री एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल इज मीन लेस देन 90 डिग्री एंड इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस राइट एंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो ये लाइन कहां जाएगी सर, 90 डिग्री तक आ चुकी है, 90 डिग्री तक ये वाली लाइन आ चुकी है, सपोज करो ये 90 डिग्री आ चुकी है। अब यही वाली वो लाइन है जो कि 90 डिग्री तक, अब ये 90 डिग्री ऐसे ऐसे जाएगी, सीधी अगर ऐसे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। इट मींस यही वाली जो लाइन है जो कि क्या हो रही है सर, इस तरीके से मूव हो रही है। बट अब ये ऐसे सीधी नहीं आती हुई, यहाँ पर एक एंगल्स ड्रॉ कर रही है, इतने सारे एंगल से ड्रॉ कर रही है, ये इतने सारे एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर रही है, ठीक है। अब ये अगर ये इस तरीके से सीधी अगर लेट जाएगी तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री का होता है। कैसा होता है, 180 डिग्री का। बट अगर ये 180 डिग्री से भी छोटा है, तो जो एंगल 180 से छोटा हो लेकिन 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा 90 से बड़ा, कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। तो याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल इज द एंगल व्हिच इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम, द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल्स के। स्ट्रेट एंगल वही वाला जो किसके इक्वल होगा, जो सीधी लाइन पर है। इसका मतलब ये जो लाइन थी ना, ये एसी लाइन, ये एसी लाइन, ये इधर की साइड आ चुकी है,
मतलब ये पूरी ये वाली लाइन इस तरीके से लेट चुकी है, इट का मतलब ये एंगल्स कितना फॉर्म कर रही है यहाँ पर, टोटल एंगल मेरा 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मेरे पास पहले ये लाइन थी, फिर ये लाइन ऐसी हुई, फिर ये वाली लाइन उठ करके कैसी आ गई, सीधी हो गई, तो ये इधर था, ये वाली लाइन इधर की साइड थी, ये पॉइंट मेरा ए था। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल इस दोनों लाइन के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है उसी को मैं स्ट्रेट एंगल बोलता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 180 डिग्री होती है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आएगा, स्ट्रेट एंगल क्या होता है सर, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। लास्ट हमारा एंगल बचता है सर कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, अब देखो ध्यान से, अब यही वाली जो लाइन है ना, ये पूरी घूम जाएगी। अब पूरी अगर ये यहाँ से आ जाएगी तो ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, 360 डिग्री का, क्योंकि एक राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो ये वाली लाइन उठ करके ऐसे ऐसे उठ करके पूरा, अगर ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन से इसने स्टार्ट किया था, तो वो जो पोजीशन उसने जितना भी पाथ कवर किया है इसे सर्कल फॉर्म में, तो वो 360 डिग्री उसने कवर कर लिया। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो 360 डिग्री, तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ से भी बोलता हूँ कि सर ये मेरे पास एक एंगल है, सपोज करो, ठीक है ना, यू नो वेरी वेल दिस इज द एक्यूट एंगल, ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है सर, कंप्लीट एंगल तो मेरे पास 360 डिग्री का होता है। मतलब ये जो एंगल है ये पूरा, अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा 360 डिग्री का एंगल है। बट अगर मैं इस 360 में से, इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूं, तो यही मेरा रिफ्लेक्स एंगल बचता है। कौन कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला, बस इतना सा मेरे पास ये वाला एंगल यहाँ पर बचेगा। अगर मैं इतने को माइनस कर दूंगा तो यही वाला एंगल बचता है, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सर रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको सारे एंगल्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सर एक्यूट एंगल इट मींस लेस देन 90 डिग्री, right angle it means equal to 90 degree, and obtuse angle less than 180 degree but greater than 190 degree, greater than 90 degree is called obtuse angle, and the straight angle is equal to the 180 degree. ठीक है, reflex angle it means the original angles minus 360 minus original angles बोल सकते हैं, 360 minus original angles, इसको हम reflex angle बोलेंगे। ठीक है सर, अब नेक्स्ट टर्म जो आ रही है ना हमारी, वो कौन सी आ रही है सर, नेक्स्ट टर्म जो आ रही है वो हमारी आ रही है सर एडजेसेंट एंगल। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब एंगल बनाने के लिए मुझे दो लाइन की रिक्वायर्ड होती है, तो एक ही मेरा ओरिजिनेट पॉइंट है, एक मेरा ओरिजिनेट पॉइंट है, बस इसी पॉइंट पर अगर बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे हो सकता है, ये वाली लाइन पे अगर इस पे से निकल रहे तो यहाँ पर एक एंगल तो ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल मेरा ये वाला फॉर्म हो रहा है, तो सब यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, और एक ही नहीं हो रहे। बट ओरिजिनेट पॉइंट कौन सा सर, एक ही पॉइंट है मेरे पास ओरिजिनेट पॉइंट। अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो सर एक एंगल और आ गया मेरे पास, ये एक एंगल और आ गया। ठीक है, तो तीन एंगल ड्रॉ हो गए सर, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो यही जो सारे एंगल्स है ना, इन एंगल्स को मैं बोलता हूँ एडजेसेंट एंगल्स, जिनका ओरिजिनेट पॉइंट क्या होता है सर, ओनली वन होता है। ओरिजिनेट पॉइंट सिंगल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ओरिजिनेट पॉइंट क्या है हमारे पास, सिंगल। आर्म्स अलग अलग है, ठीक है, आर्म्स कैसे, तो ये सारे के एंगल्स कौन से हो गए सर हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। व्हाट यू अंडरस्टैंड, तो ये हमारे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब लाइन एक लंबी। ठीक है, तो अगर मैं लीनियर पेयर की अपनी बात करता हूँ तो लीनियर, ये एक लंबी लाइन है, आपको पता है ये लाइन इधर की साइड है, ये लाइन इधर की साइड है, यू नो वेरी वेल दैट दिस इज द स्ट्रेट एंगल, इज ए स्ट्रेट एंगल, इट मींस दिस स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर अगर ये ओरिजिनेट पॉइंट है इसका, ठीक है, मान लो O था, तो यहाँ पर अगर मैं बहुत सारी लाइन को इसी ओरिजिनेट पॉइंट से निकाल देता हूँ, ये निकाल दिया ये ऐसा कर दिया। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कितने एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। सर आप बोलोगे कि एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, यानी यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं सर, 4 एंगल बन रहे हैं। 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। अगर यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं और आपसे अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ मुझे इन सभी एंगल्स को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे कितने डिग्री मिलेगा, अगर मैं इन सभी एंगल्स को सम कर देता हूँ तो मुझे बताओ कितने डिग्री का एंगल मिलेगा। आप बोलोगे सर 180 डिग्री का मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है सर, 180 डिग्री का होता है, ये मालूम है आपको। तो जब भी ये सारे एंगल कैसे आपके लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो these are the linear pair of angle. It means the sum of linear pair of angle is the 180 degree. You should know. Got it, all the student? Remember it. The sum of linear pair of angle is called the
180 डिग्री, इसी को अपन क्या बोलेंगे सर 180 डिग्री, यानी सारे एंगल्स को अगर मैं सम कर देता हूँ तो मेरे पास 180 डिग्री आता है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो दीस आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको याद रखना है कि 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम होता है, ठीक है? गॉट इट? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा आता है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दो लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बताओ मुझे यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो सर आप बोलोगे कि यहाँ पर 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, ठीक है? यानी कि इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट है। इसका मतलब ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला भी तो एंगल बन रहा है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा। इट मींस दीस आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दीस आर आल्सो इक्वल। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट? तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स भी यहां पर क्या है? इक्वल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Got it? Sum of linear pair is 180 डिग्री। What it do स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये चीजें थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको बहुत इजी है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब जैसे कि अभी मैंने लाइन बनाया था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अगर मैं इस लाइन को बोलता हूँ ए बी, इसका नाम अगर सी और ये डी है, तो दीज आर द लाइंस ए बी एंड सी डी, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। अगर वो तो दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। अगर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसको कितना भी बड़ा करते जाओ, तो वो लाइन कैसी हो जाएगी? आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो ये वाली लाइन, ठीक है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को अगर मैं कहीं भी आगे बढ़ाता हूँ और इस वाली लाइन को भी कहीं भी आगे बढ़ाता हूँ, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इट मींस these lines are known as the non intersecting line, and one word also it is a parallel line। ये कैसी लाइंस हो जाएगी? आपकी पैरेलल लाइंस हो जाएगी। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो ये यहाँ पर सारी चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैंने क्लियर कर दी। ये क्लियर आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो इनका यूज होने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन में कहीं कहीं पर ये वाले वर्ड्स आएंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट और भी है, 2 पॉइंट्स और बचे हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और बचे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कब होंगे दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? जब उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है सर वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री, वी कैन से दैट टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन द सम ऑफ दीस टू एंगल्स आर इक्वल टू द 90 डिग्री, दीस आर द कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना? When we say that the supplementary angles, two angles, the sum of two angles are 180 degree, we can say that these are the supplementary angles। It means we can say that कि supplementary angles का sum जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपको याद रखना 90 डिग्री 180 डिग्री। तो what is the sum of supplementary angles? 180 डिग्री। What is the sum of complementary angles? 90 डिग्री। Got it all the student? तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि complementary angles क्या होते हैं, supplementary angles क्या होते हैं, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? अगर और भी कुछ पॉइंट्स हमें इसमें मिलते हैं जो मुझसे छूट गए होंगे तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना, मैसेज के थ्रू करना या फिर किसी से करना, अपन इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले आप लोग ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें को अच्छे से बुक के अंदर से रीड करो, ठीक है? व्हाट इट ऑल स्टूडेंट? चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।